नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18। खबरें विस्तार से देखते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम योगी आज भी कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सीएम योगी ने सबसे पहले पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह मुलाकात हुई। तकरीबन 1 घंटे तक पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे। वहां पर तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात हुई है। सीएम योगी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से राजनीतिक संगठनात्मक मुद्दों और आगामी पंचायत चुनाव और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा की। सीएम के दौरे को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा के नेता शामिल होंगे। बैठक में मॉनसून सत्र में आने वाले बिल और मुद्दे को रखा जाएगा और इसी पर सत्ता और विपक्ष के बीच आम राय बनाने की कोशिश होगी। आपको बता दें, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और ऐसे में सरकार सर्वदलीय बैठक कर विपक्षी सांसदों को साधने का प्रयास करेगी। संसद का मॉनसून सत्र ऐसे वक्त में हो रहा है जब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बलरामपुर में धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गैंग से जुड़े 7 लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। विदेशी फंडिंग से लेकर छांगुर की संपत्ति को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की टीम ने कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और जांच पड़ताल कर रही है। बलरामपुर में नसरीन के बुटीक को भी सील किया गया। जांच जारी और खुलासे से एजेंसियां भी हैरान हैं। बलरामपुर की धर्मांतरण फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में अहम गिरफ्तारी की है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े सबरोज उर्फ इमरान उर्फ बुद्धू और शहाबुद्दीन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को बलरामपुर से अरेस्ट किया गया। यूपी एटीएस की टीम इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों आरोपी इस सिंडिकेट में किस तरह से काम कर रहे हैं। जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी हैं। ईडी की छापेमारी के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि छांगुर का नेटवर्क सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर कई देशों में फैला हुआ है। 17 जुलाई को ईडी ने बलरामपुर और लखनऊ समेत 15 स्थानों पर छापेमारी की, जहां छांगुर और उसके सहयोगियों के तार जुड़े हुए हैं। बलरामपुर के उतरौला कस्बे में बाबा ताजुद्दीन आबसी बुटीक शोरूम में छापेमारी के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। बाबा ताजुद्दीन आबसी बुटीक पर ईडी ने जो नोटिस चस्पा की, उसमें 25 ऐसे दस्तावेजों का उल्लेख है जो छांगुर के बड़े नेटवर्क की कहानी कह रहे हैं। ईडी की छापेमारी के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि छांगुर का नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में था। 17 जुलाई को ईडी ने बलरामपुर समेत 15 ठिकानों पर
छापेमारी की जो छांगुर और उनके सहयोगियों से तार जुड़े हुए थे, ऐसे कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, ईडी के हाथ लगे हैं, जो बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज इस मामले की जांच में ईडी को अब तक छांगुर और उसके सहयोगियों के खातों से लेन देन की जानकारी मिली है। विदेशी फंडिंग, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चलाए जा रहे छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का चिट्ठा परत दर परत खुल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अलीगढ़ के एएमयू में तिलक पर विवाद का मामला सामने आया। कर्मचारी नेता आशीष शर्मा ने धार्मिक भेदभाव और प्रशासनिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। तिलक लगाने पर आपत्ति जताई जा रही है और मानसिक रूप से उसे परेशान किया जा रहा है, यह आरोप उसने लगाया। और साथ ही एक गंभीर मसला कि प्रमोशन में भी पक्षपात किया गया और उसकी वजह तिलक है। आशीष शर्मा का कहना है कि वो इसकी शिकायत लेकर वीसी के पास जाएंगे। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर समीर मुरसिल खान उन्हें बार बार उनके तिलक लगाने को लेकर टोकते हैं। तो उनका कहने का मतलब है किसी तरीके से मेरा जो धर्म है उसके खिलाफ जाना, मेरे टीका के खिलाफ जाना, हम लोगों के बारे में ओछी बातें करना, जबकि मैं कि जितने भी धरना प्रदर्शन हो सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी किसी धर्म मजहब को नहीं माना, सबको माना। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर और भी लोग हैं, सब बढ़िया हैं, लेकिन यही गलत है। और मेरे साथ ऐसी धमकी भरी बातें, ये कर दूंगा वो करूंगा, तुम इतने पावर में हो। तो वो अगर आप उसको कोई इशू बनाना चाहते हो, कोई भी बना सकते हैं। एलिगेशन उनका जो है उसमें क्या चाहिए? इसकी देखी जाएगी क्या किनका है कंप्लेंट। तो इंक्वायरी होगी क्या? कोई जांच कमेटी? अरे वो क्या प्रॉब्लम है वो तय तक तो आया। आप तो अब ये फैशन हो गया है कि आपको मुझसे दिक्कत है, आप मेरे पास नहीं आएंगे, आप सबसे पहले प्रेस में जाएंगे। ये कोई सोल्यूशन, कोई कंप्लेंट नहीं की उन्होंने, मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और खबर गाजियाबाद से, जहां कांवड़ मार्ग पर भीषण हादसा हुआ। 2 कांवड़ियों की इस हादसे में जान चली गई है, 3 लोग जख्मी हैं। तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने स्कूटी और बाइक को टक्कर मारी है। दिल्ली मेरठ कांवड़ मार्ग पर थाना मोदीनगर क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ है। कादराबाद के पास तेज रफ्तार एम्बुलेंस की टक्कर हुई बाइक और स्कूटी से। बताया जा रहा है कि 2 कांवड़ियों की इस हादसे में जान गई है और 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। आगरा में धर्मांतरण से जुड़े एक बहुत बड़े सिंडिकेट का पता चला है। खुलासा तब हुआ जब सदर थाना क्षेत्र से गायब सगी बहनों को लेकर छानबीन शुरू की गई। जांच में पता चला कि जम्मू कश्मीर की एक लड़की ने पहले बड़ी बहन का ब्रेन वॉश किया, धर्म परिवर्तन करवाया, फिर छोटी बहन को भी अपनी जाल में फंसाया। विदेशी फंडिंग और आतंकी संगठन की तर्ज पर धर्मांतरण कराने वाले गैंग के तार कई ऐसे संगठनों से जुड़े हैं जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। पुलिस ने कई राज्यों में फैले इस नेटवर्क को तोड़ा है और एक महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। छांगुर सिंडिकेट जैसा एक और खुलासा। फिल्मी अंदाज में सगी बहनों का धर्मांतरण। आगरा की लड़कियां कोलकाता से बरामद। छांगुर सिंडिकेट का धर्मांतरण जाल कई राज्यों तक फैला है। यूपी के भी कई शहरों में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसे ही एक नए गैंग का खुलासा हुआ है। आगरा में फिल्मी तर्ज पर 2 सगी बहनों का धर्मांतरण कराया गया। 7 राज्यों में दबिश देकर पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। इनसे पूछताछ की जा रही है। आगरा की 2 सगी बहनों को गैंग के चंगुल से रेस्क्यू कराया गया। पुलिस ने कोलकाता से दोनों बहनों को सकुशल रेस्क्यू किया है। अब इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से
और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है। आगरा केस से जुड़े धर्मांतरण गैंग के सदस्य पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को निशाना बनाते थे। धर्मांतरण करवाने के बाद ऐसे लोगों को गैंग का सदस्य बनाया जाता था। साल 2021 में बड़ी बहन का धर्मांतरण कराया गया था। आगरा में घर वापस आकर बड़ी बहन ने छोटी बहन का ब्रेन वॉश किया और फिर मार्च 2025 में दोनों बहनें घर से लापता हो गईं। पुलिस ने सदर थाने में अपहरण का केस दर्ज कर छानबीन की और सनसनीखेज खुलासा किया। कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, यूएस से इनकी फंडिंग हो रही थी। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और जल्द ही उनसे जुड़ी जानकारी साझा कर सकती है। आगरा की दोनों बहनों को सकुशल गैंग के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। धर्मांतरण से जुड़े एक और गैंग का खुलासा होने के बाद गंभीरता से मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द और परतें खुल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अलीगढ़ में पुलिस ने जमीन के फर्जी सौदों और धोखाधड़ी के जरिए संपत्ति अर्जित करने वाले एक शातिर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गैंग के 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। ये गैंग साल 2020 से एक्टिव था और कई लोगों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन का सौदा कर चुका था। डीएम साहब के फाइनल ऑर्डर के बाद 60 करोड़ की कुर्की के आदेश पारित हुए थे कल और आज कुर्की के हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा कि ये वन ऑफ दीज एक्शन है हमारे पाइपलाइन में और एटलीस्ट 2 बड़े मेजर केसेस हमारे पास और हैं जहां हम मेजर कुर्कियां करेंगे निकट भविष्य में। हम लोग ऐसे जितने लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। बुलंदशहर में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ। जेल की सुरक्षा में एक गंभीर चूक और ड्रोन के जरिए रील बनाए जाने की घटना पर पुलिस ने जेल के अंदर वीडियो शूट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम भूपेंद्र सिंह है जो बुलंदशहर का ही रहने वाला है। आपको बता दें, आरोपी ने जेल परिसर के ऊपर से ड्रोन उड़ाकर एक वीडियो शूट किया था। थाना सिकंदराबाद की चौकी जेल स्थित जिला कारागार के ऊपर ड्रोन उड़ाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में जेल अधीक्षक की प्राप्त तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और कारागार अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। थाना पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और उसके द्वारा उड़ाए गए ड्रोन को जब्त कर लिया गया है। अज्ञात व्यक्ति की पहचान भूपेंद्र सिंह के रूप में हुई है जो थाना बुलंदशहर का निवासी है। पुलिस हिरासत में लेकर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। एसपी सांसद इकरा हसन और सहारनपुर के एडीएम विवाद पर एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी इकरा हसन के साथ खड़ी है। संसद के सत्र में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, बहुत अशोभनीय है। संसद की गरिमा, संसदीय परंपराओं पर हमला है और इकरा जी के साथ पूरी पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी है और आने वाले 21 तारीख से जो सत्र होने जा रहा है उस सत्र में बहुत मजबूती के साथ इकरा के मुद्दे पर हम सब लोग खड़े भी होंगे, प्रिविलेज नोटिस भी देंगे और जो करना चाहिए, जो मेरे पास अधिकार हैं, पार्टी के पास अधिकार है, सारे उपयोग। अलीगढ़ में एक नाबालिग से रेप का आरोप है। पीड़िता के पिता ने गांव के ही एक युवक पर आरोप लगाया है कि दुकान में ले जाकर रेप की। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं।
तक की जानकारी में ये है कि अब जो पंजीकृत किया चुका है वो 3 लोगों के खिलाफ अभियोग है। बच्चे का मेडिकल हो रहा है और शीघ्र ही टीम गठित करके इनको अरेस्टिंग के लिए निर्देश दिया गया है और शीघ्र कार्रवाई होगी, इसमें गिरफ्तारी होगी। सर क्या इनको नहीं पता, गाँव के ही बताए गए और क्या नहीं, जाँच के बाद ही इसको कन्फर्म किया जाएगा। खबर मुजफ्फरनगर से। महंत यशवीर महाराज ने कांवड़ यात्रा में हंगामा और तोड़फोड़ को विपक्ष की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि ये कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश है। पुलिस से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की। लेकिन कावड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो दंगा फसाद तोड़ फोड़ गाड़ियां कर रहे हैं, लेकिन ये कोई भी तोड़ फोड़ करने वाला, दंगा करने वाला, कावड़ लाने वाला शिव भक्त नहीं है। कावड़ के वेश में विपक्ष के लोगों ने और मुसलमानों ने अपने असामाजिक तत्व भेज रखे हैं और वे ही कावड़ियों के वेश में इस तरह की तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मेरठ पहुंची महिला कांवड़ियों ने व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। बीते 14 जुलाई की इन 25 महिलाओं ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी। भगवान की जय। एक जोगिनी अपने बलम से कह रही बारंबार, बलम मोले चल रे भोले के दरबार, बलम मोले चल रे भोले के दरबार। ना चाहिए मुझे माथे का टीका, ना चाहिए मुझे माथे का टीका, ना चाहिए गले हार, बलम मोले चल रे भोले के दरबार, बलम मोले चल रे भोले के दरबार। एक जोगिनी अपने बलम से कह रही बारंबार, बलम मोले चल रे भोले के दरबार, बलम मोले चल रे भोले के। नंदी ले जा मेरा संदेश सुना दे डमरू वाले को, नंदी ले जा मेरा संदेश सुना दे डमरू वाले को। कई जन्मों से माला रे जप रही, कई जन्मों से माला रे जप रही, चरणन रज माथे पे लगी रही, चरणन रज माथे पे लगी रही। अरे रे मेरा जोगन वाला बेस बताइयो नारों वाले को, अरे मेरा जोगन वाला बेस बताइयो। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।